करते हैं बेहद अहम खबर के साथ। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एनकाउंटर इस वक्त लगातार जारी है। बीती रात से ही ये मुठभेड़ शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना का व्यापक आतंकवादी रोधी अभियान यहां पर जारी है। ये बीते शाम दोपहर के बाद से शुरू हुआ था। संदिग्ध गतिविधियों पर सेना ने ये एक्शन लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर कश्मीर का कुपवाड़ा जिला जहां के केरन सेक्टर में इस वक्त सेना का व्यापक आतंकवादी रोधी अभियान यानी कि एनकाउंटर जारी है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से आपको ये अपडेट दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की, कुछ संदिग्ध गतिविधियों की यहां पर जानकारी मिली थी। कुछ समय पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये फाइल फोटोज हैं। और कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में ये आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कल शाम से ही लगातार जारी है। ये व्यापक आतंकवादी रोधी अभियान, जहां आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए ये व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। आतंकवादियों और सेना के बीच मुठभेड़ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। 7 राष्ट्रीय राइफल्स, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी याह्या सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याह्या, अभी तक क्या अपडेट मिल रहे हैं? कौन सा इलाका है जहां पर केरन सेक्टर में ये मुठभेड़ जारी है? हाँ जी जास्मीन, मैं आपको बताते चलूं कि केरन सेक्टर जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, वहां पर गुज़िश्ता शब ही दरअंदाजों ने इस बार दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने उस दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। दरअंदाजों ने दरअंदाजी करने की कोशिश, ताहम फौज ने उन्हें ललकारा, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। फौज ने जवाबी कार्रवाई की, ताहम दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। फौज ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों यानी कि दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है, क्योंकि ये इलाका जो है ये पाक से इसकी सरहदें लगातार मिलती है और एक घना जंगलाती इलाका है। वहां पर जो ही दरअंदाज इस पार आ जाते हैं तो उन्हें ढूंढ निकालने के लिए फौज को काफी मुश्किलात और चैलेंज रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा जंगलाती इलाका है, पहाड़ी के ऊपर है, तो काफी मुश्किलात भी रहते हैं। लेकिन इस वक्त तक जो तफसीलात हैं, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। फौज ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है और फौज की मजीद टुकड़ियां जो है वो इलाके में रवाना की गई है, ताकि जो दरअंदाज इस पार हैं वो किसी तरह से फरार होने में कामयाब ना हो सके। और इस तरह से अभी तक जो तफसीलात फौज के मुताबिक बताए जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन है, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है। और यानी कि दरअंदाजों का एक ग्रुप जो है वो इस पार आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाहते हैं कि मौसम का फायदा उठाएं, क्योंकि पहले ही अंदर आने की कोशिश करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ी तकरीबी कार्रवाई ये अंजाम दे सकते हैं। जी जास्मीन। बिल्कुल याह्या, साथ ही जरा ये भी बताएं कि रिहायशी इलाका यहाँ से कितने दूर है, लोगों का जो आवाजाही का रास्ता है वो कितने दूर है, क्योंकि खबर ये भी है कि लोगों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है। हाँ जी जास्मीन, जो ये इलाका है, मैंने पहले कहा कि इसकी सरहदें पाक से मिलती हैं, लेकिन जंगलाती इलाका है, लेकिन इसके जो इलाका वहाँ से रिहायशी इलाके हैं वो थोड़ी दूर है, लेकिन उन्हें पहले ही ये इतला दी गई है कि वो अपने ही घरों में रहे, मूवमेंट ज्यादा बाहर न करें, क्योंकि वो सवेरे से ही मवेशियों के साथ जाते हैं या बालन या दीगर चीजें लाने के लिए जंगलाती इलाकों का रुख करते हैं। उन्हें फिलहाल कहा गया है कि वो जंगलाती इलाके का रुख न करें, क्योंकि दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि वो फिलहाल जंगलाती इलाकों का रुख न करेंगे, बालन या मवेशी चुराने के लिए वहां पर न जाए। तो इस तरह से पहले ही फौज ये चाहती है कि कोई इंसानी जान तलफ न हो, खासतौर पर आम इंसान। बाकी जो इस वक्त दरअंदाजों के खिलाफ जो है ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त जारी है और फौज अलर्ट है। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं ताकि दरअंदाजों के साथ उन्हें फौरी तौर पर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी दरअंदाजों के एक ग्रुप जो है पहले ही वहां पर एक दरअंदाज मारा गया था, जो इससे पहले इनकाउंटर उस इलाके में हुआ था। तो लगातार फौज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलर्ट है, खासतौर पर एलओसी पे अलर्ट है। एक आखिरी सवाल ये कि इस वक्त टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसके बाद फिर चिल्लाई कलान शुरू हो जाएगा और सीमावर्ती इलाकों में, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ऐसे में घुसपैठ की कोशिशें करना संभव नहीं होता है। और उससे पहले आतंकवादी ये कोशिश करते हैं कि घुसपैठ जितनी ज्यादा हो सके उतनी कर ली जाए। ऐसे में इस टाइमिंग को देखते हुए, इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कुछ अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए जा रहे हैं सेना द्वारा या फिर पुलिस द्वारा या तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा, ताकि इस तरह की कोशिशों को आगे आने वाले समय में रोका जा सके?
जी जास्मीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि फौज को पहले ही ये खबर है आजकल के दौर में, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि बर्फबारी से पहले पहले जो है दरअंदाज इस पार आने की कोशिश करते हैं, तो पहले ही पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल को अलर्ट कर दिया गया है। वहां पर ऐसे आलात रखे गए हैं जो पहले ही ये इतला फराहम करते हैं कि दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ये इस तरह का फायदा भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि जब बर्फबारी हो जाती है तो पूरा इलाका सफेद चादर में ढक जाता है, तो वो पोशाक भी सफेद पहन कर आते हैं, तो उसकी वजह से वो फौज को चौंकना, फौज को जो है किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि फौज को मालूमात ना हो, लेकिन फौज ने ऐसे आलात जो है वो सरहद पर रखे हैं कि उन्हें पहले ही पता चल पाता है कि इस बार आने की कुछ, यानी कि इस तरह से हम ये कहेंगे कि पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है फौज अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, बीएसएफ अलर्ट है। उन्हें पता है कि दरअंदाज जो है वो कोशिश करेंगे बर्फबारी से पहले पहले इधर आने की, लेकिन उन्हें पहले ही वहीं न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये फौज ने एक बड़ी हिकमत अमली तैयार की है और उनके पास ये इनपुट्स भी हो जाते हैं कि दरअंदाजी करने वाले कब और कैसे आना चाहते हैं, तो उस पर जो अलर्ट रहता है, अलर्टनेस है फौज में। अब तीनों यानी कि फौज, पुलिस जो है, फौज जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है, तीनों मिलकर अब सरहदों की निगहबानी करते हैं, वो भी 24 घंटे। और इस तरह 24 घंटे जब फौज की निगहबानी और गश्त पार्टियां रहती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो पहले ही इस तरह की जो है इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। और आज एक बड़ी कामयाबी है कि एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, उन्हें पहले ही धकेल दिया गया और वहां पर इस वक्त जो है आखिरी इत्तलात मिलने तक ऑपरेशन जारी है। जी जास्मीन। बिल्कुल, यहाँ आप नजर बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो यहाँ पर सेना पूरी तरह से अलर्ट है और बड़े पैमाने पर ये मुठभेड़ यहाँ पर जारी है। आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जल्द से जल्द की जा रही है।